नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो थोड़ा अलग हट के टॉपिक पर है, फेरोमोन्स के संदर्भ में है। फेरोमोन्स ऐसे रसायन हैं जिनका श्रावण मानव सहित अधिकांश महत्वपूर्ण जंतुओं में होता है, उनके शरीर से बाहर होता है। त्वचा से अमूमन इसका श्रावण त्वचा से होता है और वातावरण में सीधा या वायुमंडल में जाके या हवा में घुल जाता है। ये रसायन हवा में घुल जाते हैं, उड़नशील होते हैं या वोलाटाइल होते हैं। तो इनके संदर्भ में हम थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। यह वीडियो शुरू करने से पहले, जानकारी शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब जैसा कि हमने कहा, फेरोमोन्स अमूमन तो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन होते हैं। मानव की त्वचा से लेके कीटों तक, आप अगर स्तनधारी से लेके नीचे तक जाएं तो एक कीट वर्ग तक, कीट से संबंधित जो संघ फाइलम आर्थ्रोपोडा है वहां तक ये स्रावित होते हैं। और ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि कीटों की इन्हें आवाज कहा जाता है। इन्हें लैंग्वेज ऑफ इंसेक्ट्स इन्हें कहा जाता है, कीटों की आवाज कहा जाता है। आप समझ सकते हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर से स्रावित होने के बाद, त्वचा से स्रावित होने के बाद सीधे वायुमंडल में घुल जाते हैं। और इनकी प्रकृति ऐसी होती है वोलाटाइल कि इससे संबंधित जो प्रजाति होती है उन प्रजातियों तक ये चाहे जैसे भी पहुंच जाए, हवा के माध्यम से, चाहे जैसे भी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक उस प्रजाति के सदस्य हैं तो वो समझ जाते हैं कि कहाँ से श्रावण आया है, किस लिए आया है और इसका आशय क्या है। तो अब इनका श्रावण तो बहुत महत्वपूर्ण है, मानव तक इनका श्रावण होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इस पर अनुसंधान न जाने कितने हो चुके हैं। मानव में तो इसके लिए कहा जाता है कि मानव की स्मार्टनेस, मानव की अभिव्यक्ति, किसी भी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, उसके बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे गुण बताए जाते हैं। इन कारणों से, उन कारणों से उनमें से एक ये है। फेरोमोन्स भी मानव की स्मार्टनेस, मानव की अभिव्यक्ति का एक कारण है। जिस मानव समूह में, जिस मानव में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, जिनमें यह परिपक्व अवस्था में स्रावित होता है, पूरा स्रावित होता है, उनकी स्मार्टनेस में और अन्य के मुकाबले में अंतर तो होता ही होगा। ठीक है, जैसा कि रिसर्च कहते हैं कि इनकी उपस्थिति, इनके अधिक श्रावण से स्मार्टनेस कुछ अधिक या अभिव्यक्ति या मोड ऑफ एक्सप्रेशन कुछ अलग ही हो जाता है। तो कीटों में इन्हें लैंग्वेज ऑफ इंसेक्ट्स कहा जाता है। ये उनकी त्वचा से, बाहरी त्वचा से स्रावित होते हैं और वायुमंडल में घुल जाते हैं। कीटों में मुख्य रूप से इसको विशेष रूप से जाना जाता है और कीट विज्ञान में तो इसका विशद अध्ययन है और एक बहुत बड़ा चैप्टर भी बन जाता है। तो फेरोमोन्स कीटों की आवाज है। ये इनके कीटों में 3 कार्य मुख्य रूप से हैं, 3 कार्य। जैसा कि हम कह रहे हैं, आप समझ लीजिए इसको कि कीटों की आवाज है। आवाज का मतलब जैसे हमारे में आवाज है, आवाज से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, तो कीट भी एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। वो बोलते जो हैं, वो बोलना उनका वो दूसरी कला है। उस बोलने से वो कम्युनिकेट नहीं होते हैं, वो कम्युनिकेट आपस में मिलना जुलना, कम्युनिकेट होना, वो इन फेरोमोन्स की वजह से होता है, रसायन है ये। तो कीटों में इनके 3 कार्य हैं, सेक्स पेयर सिलेक्शन, फूड ट्रेल फॉर्मेशन और तीसरा अलार्म फेरोमोन्स। तो 3 तरह के फेरोमोन्स हो गए, सेक्स फेरोमोन्स, अलार्म फेरोमोन्स और फूड ट्रेल फार्मिंग फेरोमोन्स। तो 3 तरह के फेरोमोन्स हो गए। तो अब इनके आधार पे कोई भी नर या मादा या फीमेल मेल, ये इस तरह के हार्मोन्स जब स्रावित करते हैं तो इस हार्मोन्स के आधार पे वो अपने पेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसका पेयर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे भी अगर है और इसका एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल्स भी उसके ऊपर चला गया, उसके सेंसर पे चला गया, तो वो समझ जाता है कि हमारा पेयर कहाँ है, कितनी दूर है, किस दिशा में है, सब समझ जाते हैं। तो इस तरह से पेयर सिलेक्शन में काम आता है। फूड ट्रेल फॉर्मेशन, आप घर में देखते होंगे, चारों तरफ देखते होंगे, चींटियां लाइन लगा लेती हैं तो उसी लाइन को पकड़ जाती हैं। लाइन उनका बिगड़ता नहीं है, वो भी वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन है, वो भी फेरोमोन्स हैं। और वो फूड ट्रेल फॉर्मेशन है, ट्रेल है, वो उस लाइन को पकड़ के कहीं न कहीं उनका भोजन का स्रोत है, वहां तक जाती है। और फिर तीसरा अलार्म की कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे कोई आपदा, कोई ऐसी विपदा या कोई ऐसा मतलब संवेदनशील माहौल है, तो एकाएक उनके मन मस्तिष्क में या उनके दिमाग में, कान है, उनके शरीर में ऐसे भाव आए तो ऑटोमेटिक उनके शरीर से वो हार्मोन स्रावित हो जाते हैं। और हार्मोन्स जब वातावरण में जाते हैं तो जिसके शरीर से स्रावित होते हैं वो चारों तरफ उस प्रजाति में पहुंच जाते हैं और अलार्मिक सिचुएशन बन जाती है। इसलिए आप देखते होंगे बरसात के मौसम में चींटियां अपने अंडे लेकर बाहर निकलती हैं। इसी तरह से हम जंगल में हम जाएं तो हिरन कान खड़े कर
एक कान खड़े करता है तो दूसरे हम कुत्तों में भी देख सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधि हम चारों तरफ पाते हैं। ये हार्मोन्स आप देखिए, पोल्ट्री फार्म से अगर गुजरे तो एक विशेष गंध आती है, तो उनके फीकल मैटर की तो गंध है, लेकिन उनमें कहीं न कहीं फेरोमोन्स हैं। हम किसी भी प्रजाति को, चाहे जानवर चाहे किसी भी प्रजाति को, अगर हम उसकी सुगंध जान लेते हैं तो दूर से ही जान जाएंगे कि यह पोल्ट्री फार्म है या मुर्गी फार्म है, तो या गाय का फार्म है, तो या भैंस का फार्म है, हम जान जाते हैं। तो उनके शरीर से कुछ न कुछ ऐसी गंध आती है जिसमें एक फेरोमोन्स भी होता है, मानव शरीर से भी निकलती है, और मानव के स्मार्टनेस के लिए ये बहुत हद तक जिम्मेदार है। बहुत हद तक तो नहीं कहेंगे, एक हद तक जिम्मेदार है। अब ये फेरोमोन्स इन फेरोमोन्स की प्रगति, जैसा कि मैंने कहा, ये वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब ये उड़नशील होते हैं, वातावरण में सीधे घुल जाते हैं, उड़ जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो इन्हें समझकर उनके प्रजातियों में कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। जैसा कि हमने आपको इंसेक्ट्स के बारे में बताया कि 3 तरह के इसके कार्य होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के बाद आगे हम मानव तक जाएंगे तो लगभग हर प्राणियों में इसका श्रवण होता है, और प्राणी अपने को कम्युनिकेट कर ही लेते हैं। हम कुत्ते को यूरिनेट करते हुए देख सकते हैं। कुत्ता जगह जगह यूरिनेट करता है, उसके लिए भी कहीं न कहीं एक फेरोमोन्स हैं। जहाँ जहाँ जैसे इस तरह के यूरिनेट करता है, वो एक उसके लिए लैंडमार्क हो जाता है, वो एक चिन्ह है। कहीं दूर चला गया तो उसको पकड़ के चला आता है, उसको सूंघ के चला आता है। हाइड्रोकार्बन्स है और उसकी गंध उसको निश्चित रूप से रास्ता दे देती है। हम कुत्ते को चाहे बिल्ली को अगर पैदल लेके दूर तक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक चले जाएं, हम रास्ता भटक जाएंगे, लेकिन वो रास्ता पकड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनके शरीर से ऑटोमेटिक इस तरह के रसायन स्रावित होते रहते हैं। इस पर बहुत रिसर्च चल रहे हैं, रिसर्च होते ही रहते हैं, तो मानव के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग, 100 लोग, 50 लोग, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग खड़े रहें, तो ऐसा लगता है कि उसमें से कोई एकाध व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसके प्रति आकर्षण लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। तो केवल शकल सूरत से, अच्छे पहनावे से कोई व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो सकता है। अभिव्यक्ति सबसे, किसी मैटर पर, किसी भी बात पर कोई व्यक्ति कितना बढ़िया अपने को अभिव्यक्त कर लेता है, उसकी स्मार्टनेस का यह सबसे बड़ा पैमाना है। उसमें ये फेरोमोन्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे मैटर उपलब्ध हैं, तो यहाँ बहुत सारा मैटर नहीं दिया जा सकता है। बस एक जानकारी के लिए कि जैसे आप हार्मोन्स, विटामिन्स और बाकी और शरीर से संबंधित खनिजों के बारे में जानते हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानें। और हम जितना सकारात्मक रहेंगे, जितनी सकारात्मक सोच रखेंगे, हमारे शरीर से ये फेरोमोन्स भी उतने ही सकारात्मक सीक्रेट होंगे। हमारी दिनचर्या, हमारी अभिव्यक्ति में ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं और कम्युनिकेशन में हमारी ये सहायता पहुंचाते हैं। तो आज का ये संक्षिप्त वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। आगे इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहेंगे। धन्यवाद।